ये तीसरा, ओ भाई मर गया था यार राम ज़्यादा जैसा। फिर बोलते बाइक रो गालियाँ क्यों देते, ऐसे ऐसे चलते हैं ना तो क्या करे भाई। राइट वन फॉर लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आजकल ज़िंदगी में हमारे चल चुकी हैं ऐसी चीज़ें जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, यू नो, कैजुअल। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं चलो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। इवन आई एम सिंगल एंड आई एम एट एन एज वेयर आई वॉन्ट टू फाइंड समवन परमानेंट फॉर लाइफ, एंड थोड़े सालों में आई विल एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट तो कर ही नहीं पाएगा किसी भी एंगल से किसी पे ना, क्योंकि भाई नहीं पता इंटेंशन का सामने वाले का। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं चलो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और इतने उड़ के क्यों चला हुआ भाई, आराम से चलो, इतनी सी जगह है नहीं माइकल शूमेकर बनना है सबको भाई। जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उसके साथ, गेट टू नो दैट पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन, स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, उसकी फैमिली को जानो, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को जानो। कैन यू फिट इन दैट फैमिली पर्सनस फैमिली, कैन दैट पर्सन फिट इन योर फैमिली। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है इफ़ यू आर एक्चुअली फाइंडिंग लव ना। और ट्रस्ट मी, ऐसे ना प्यार मिलता नहीं है कि बाजार में, यू एक्चुअली फॉल इन लव, दैट इज द फीलिंग। सो हेलो गाइस एंड नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एकदम सेफ ड्राइव और राइड कर रहे होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो आई गेस ये तीसरा, ओ भाई मर गया था यार राम ज़्यादा जैसा। फिर बोलते बाइक रो गालियाँ क्यों देते, ऐसे ऐसे चलते हैं ना तो क्या करे भाई, अभी मर जाता फिर। उफ भाई भगवान चाहे, मैं बोल ही रहा था नवरात्र शुरू है देखा भगवान साथ था तभी वो भी बच गया और बचा दिया मैंने उसको। तो मैं कह रहा था नवरात्र शुरू है, तो आई होप नवरात्र आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए, और आप इसी तरह तरक्की करें एंड बहुत ज़्यादा खुश रहे ज़िंदगी में। तो यार आज की जो वीडियो है, आज वो आपको लग ही रहा है मैं रात को शूट कर रहा हूँ, तो 7:30 है ना। तो मैं सोच भी रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं ना नाइट POV ज़रा ड्राइव में शूट करता हूँ और आपके साथ थोड़ी और बातें भी करते। तो मैं एक दिन सोच भी रहा था कि एक दिन मॉर्निंग भी करेंगे, अर्ली मॉर्निंग ना किसी दिन। तो आप मेरे को बताना अगर आपने वो देखना होगा तो ज़रूर। तो यार जैसे आपने टाइटल तो बड़ी लिया होगा है ना, तो आजकल जो चल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट लव। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सब कुछ ये ज़िंदगी में प्यार, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, बट मैं इंसान की बात करने वाला हूँ। एंड आई एम स्पेशली गोना टॉक अबाउट माई जनरेशन, और जो जनरेशन Z है इनके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। तो आपको पता ही होगा आजकल प्यार मिलना या फाइंडिंग द राइट वन फॉर लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आजकल ज़िंदगी में हमारे चल चुकी हैं ऐसी चीज़ें जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, यू नो, कैजुअल डेटिंग और व्हाट्स इट कॉल्ड सिचुएशनशिप, जो कि मेरे को समझ नहीं आती। सिचुएशनशिप, यू हैव एवरीथिंग, मतलब यू इन्वेस्ट एज वेल और सब कुछ करोगे, बस आके स्टैग नहीं होगा, समवन डजंट वांट टू कमिट। बाकी तो फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और वन नाइट स्टैंड तो पर्सनल चॉइसेस हैं आप लोगों की। बट इफ़ आस्किंग मी, आई एम समवन दैट इज़ वेरी ओल्ड स्कूल। तो मेरा ये है कि अगर मैं एक इंसान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई विल इन्वेस्ट इन देम फॉर लाइफ, और मैं अपना 200% दूंगा। मेरे से ऐसा नहीं होता कि भाई अभी इन्वेस्ट कर लूँ और बाद में मेरे को लगे कि नहीं यार कोई और इंसान ज़्यादा अच्छा हो सकता है तो उसे इन्वेस्ट कर लूँ। नहीं, ये चीज़ मुझसे बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो आजकल चीज़ें हो रही है ना, फ्रेंड्स बेनिफिट्स वगैरह, इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हार्ट ब्रेक्स, और जिसको बोलते हैं ना मेंटल स्टेबिलिटी वीक हो रहे हैं लोग, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब लोग, एक बंदा है जो बहुत इन्वेस्ट कर रहा है ना, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली, और दूसरे इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो चाहे जनरेशन Z हो जो कि मैक्सिमम ये कर रहे हैं, या फिर वो मेरी जनरेशन के हो। तो वो लोगों ने भी ये चीज़ें अब शुरू कर दी है कि भाई पूरा इन्वेस्ट करना नहीं है किसी में, और हम करेंगे सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी के लिए किसी से बात। तो ये जो चीज़ है ना बहुत ख़राब है यार। मेरा जो थिंकिंग है, जैसे मैंने बताया मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, तो मेरा है कि एक ही इंसान हो। इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर you know seeing this video, so you would just want one man, and if you are a man that is watching, so you would just want one woman for life। क्योंकि अब
उम्र की भी क्या बहुत बोलूँ, शुरू से ये थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर आपको है तो एक ही इंसान होना चाहिए, आप एक ही इंसान में इन्वेस्ट करो और उसी के लिए सारे एफर्ट्स डालो। ये ना करो कि नहीं अभी मैं आधे डालूंगा, किसी और के लिए मैं पूरे डालूंगा, बेहतर 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 करते हुए। यार देखो, कोई परफेक्ट होता नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना सामने वाला परफेक्ट होगा, ना कोई और एनी अदर थर्ड पर्सन XYZ इन ऑन दिस प्लानट अर्थ कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब में कोई ना कोई फ्लॉज आते हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें ना और प्यार की, तो that requires you to accept the flaws, love them how that person is, make the right changes। कि अगर आपको लग रहा है कोई इंसान में कुछ गलत है ना, उनसे बात करो कि ये चीज़ मुझे आपकी नहीं पसंद, या फिर ये चीज़ ऐसी है जो बहुत हर्ट करेगी, या ये इनसिक्योरिटी वगैरह ये वो सो, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करना एंड बीइंग देयर फॉर दैट पर्सन फॉर लाइफ इन अप्स एंड डाउन्स, उसकी खुशी में भी उसके दुख में भी, ग्रोइंग विद दैट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर आजकल जो चल रहा है ना, जैसे इन दिस एरा बेसिकली, अब मैं पर्टिकुलर किसी को क्यों टारगेट करूं, तो ये चल रहा है कि भाई वो सिर्फ ऑल दे वांट इज़ फिज़िकल इंटीमेसी, और फिज़िकली इंटीमेसी की वजह से चीज़ें ये ख़राब हो चुकी हैं कि लोग अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों? क्योंकि आधों को तो चाहिए सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, या फिर जिनको एक्चुअली में एक अच्छा इंसान चाहिए ना, एंड दे वांट अ पार्टनर फॉर लाइफ, तो वो बेचारे इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज है कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या है, वो सिर्फ झूठ तो नहीं बोल रहा है जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू गेट लेड विद मी और शी वांट्स टू गेट लेड विद मी, और वो सिर्फ इसलिए इस चक्कर में झूठ बोल रहा है ताकि वो दैट पर्सन हैज़ माई बॉडी। अब जो बेचारा असली इंटेंशन के साथ कि मेरे को एक इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है, या एक्चुअली कोई इंसान ढूंढ रहा है लाइफ पार्टनर, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो सामने वाले की इंटेंशन का नहीं पता, और अगर किसी की इंटेंशन अच्छी भी हो, हमारे को पता हो, तो वो इंसान एक ऐसे फेज से गुजर चुका होगा, दैट पर्सन मस्ट हैव बीन हर्ट इतना ज़्यादा कि भाई वो ना इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा, उसका माइंड रुक चुका है। अब वो फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट तो कर ही नहीं पाएगा किसी भी एंगल से किसी पे ना, क्योंकि भाई नहीं पता इंटेंशन का सामने वाले का। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं चलो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। इवन आई एम सिंगल एंड आई एम एट एन एज वेयर आई वॉन्ट टू फाइंड समवन परमानेंट फॉर लाइफ, एंड थोड़े सालों में आई विल प्रोबेबली गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, है ना, स्टार्ट अ न्यू फैमिली एंड have that person in my life, take care of that person and love that person, क्योंकि वो इंसान अपना घर छोड़ के मेरे घर पे आएगा and that is my responsibility। और उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो मेरे को प्यार करे, और एक नई फैमिली है तो इकट्ठे ग्रो करे और इकट्ठे हम एक फैमिली चलाएं। अब ये चीज़ें मेरे को देखने में दुख इसलिए होता है क्योंकि इवन मैरिड पीपल जिनकी शादियाँ हो चुकी है, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देख रहे हैं यार। मतलब आपके ज़िंदगी में एक इंसान है जो अपनी एक लाइफ छोड़ के आया है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट वीमेन लिविंग दैट। अब ये नहीं कि सिर्फ लड़के ही ऐसी हरकत करें, लड़के वैसी हरकत करें, बेचारा आपको कोई पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहता है और आपको प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है, आपके साथ ग्रो कर रहा है हर साथ में, बट देन इवन वीमेन आर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल ऑप्शंस कि भाई हमारे को चाहिए बाहर से कोई और, अपना ये इंसान चाहिए ही नहीं, हमारे को चाहिए बाहर से ज़्यादा प्यार मिले, टेंशन मिले। अब वहाँ पे ये लाग भी हो जाता है कि कहीं ज़्यादा टेंशन या प्यार नहीं मिलता है, और वहाँ पे ये चीज़ होती है कम्युनिकेशन गैप होता है, वो चीज़ बात ही नहीं करते हैं लोग। अब कई जगह पे ऐसे होता है, कई जगह पे वायलेंस भी होता है, फिजिकल और वर्बल अब्यूज होता है, इसलिए बंदा बाहर जाता है, चाहे वो बंदा हो चाहे वो बंदी हो। तो वो चीज़ें भी काफ़ी हाइप में आजकल यू नो कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें भी हो रही हैं अब पर बात ये, ओ भाई हाई बीम कहाँ चला भाई इतनी, उफ अंधा कर दिया इसने। अब हाँ वही चीज़ मैं बोल रहा था कि वो चीज़ बहुत चल चुकी है। अब पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस पूछो ना यार, और मेरी जो थिंकिंग है, तो आई एम समवन दैट इज़ वेरी ओल्ड स्कूल। भाई जी आप तो पुलिस में हो के भी उल्टी साइड में चले हुए यार। हाँ तो मैं बोल रहा था कि आई एम वेरी ओल्ड स्कूल एंड आई वुड सजेस्ट कि यार इन चीज़ों में ना पढ़ो। ठीक है आपके पर्सनल इंटरेस्ट और डिसीजंस है ऑफ वन नाइट स्टैंड्स एंड फिनेंशियल बेनिफिट्स, पर अगर आप कर भी रहे हो ना ये चीज़, तो ये चीज़ ऐसे करो कि ना सामने वाले का कंसेंट हो आपके पास, कि सामने वाले को भी लिटरली सेम ही चीज़ चाहिए। अगर वो इंसान आपको मना करे कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो भाई हट जाओ। नो मीन्स नो जो चीज़ बोलते हैं ना, तो आपको वो चीज़ समझनी है।
और अगर आप बेसिकली किसी और को ऐसे झांसे में फंसा रहे हो ना कि भाई मैं झूठ बोल के आई गेट लेड विद दैट पर्सन कि हाँ आई विल बी विद यू फॉर एवर एंड आई विल गेट मैरिड एंड ये चीज़ बहुत गलत है। एक तो ये दिस इज़ अ क्राइम। सेकेंडली कर्मा, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो आपको ट्रस्ट में इंसान मिलेगा, द पर्सन दैट विल बी वर्थ इट ना, और जो आपके लिए बना होगा वो इंसान आपको पक्का मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मिलेगा ही नहीं वो इंसान आपको। मेरे ख्याल से मूवमेंट है किसी की, तभी इतनी सिक्योरिटी चली हुई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो इंसान आपको पक्का मिलेगा। यार क्या कर रहा है भाई यार, पीछे जगह चीज़ तो थी और इतने उड़ के क्यों चला भाई, आराम से चलो, इतनी सी जगह है नहीं माइकल शूमाकर बनना है सबको भाई। हाँ ये छोड़ो, एक तो ये डिस्ट्रैक्शन बड़ी होती है ना, ऐसे गाड़ियाँ चलाते हैं ना, दिमाग ख़राब करते हैं। हाँ, तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि वो अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो पक्का मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे ना तो ट्रस्ट में आपको कर्मा हिट बैक करेगा। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है या फिर यू हैव लाइड टू समवन एंड ऐसा आपने झांसे में लिया है ना किसी को कि मैं आपसे शादी कर लूँगा एंड यू जस्ट गॉट लेड, तो आपके साथ भी सेम चीज़ होगी। व्हेन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग लव नॉट अ परमानेंट पर्सन, तो आपके साथ ये चीज़ होगी ही होगी कि आपको भी धोखा मिलेगा एंड देन यू विल क्रेव फॉर समवन कि काश मैंने ये चीज़ नहीं की होती, एंड यू विल रिग्रेट इन लाइफ कि यार काश मैं अच्छे से बात की होती है, इंसान ने सच बोला होता। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। और सेकेंडली जो जनरेशन जी है और मेरी जनरेशन के लोग ये जो कर रहे हैं ना आजकल की झांसे में फंसाने वाली, यार ये बहुत अनएथिकल है यार। पहले तो आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, है ना, यू आर फिजिकली यूजिंग देम, बेसिकली दैट इज़ यूज, है ना। वो कोई आप ऐसे स्टड बनने वाली कोई उसमें अच्छा नहीं है भाई। अब आपको पता ही है मैं क्या वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ कि आप वो लगते हो, चाहे बंदा हो चाहे वो बंदी हो, तो वो चीज़ मत करो, है ना। जस्ट बी ऑनेस्ट, मतलब कम्युनिकेशन एग्जैक्ट रखो और ऑनेस्ट रखो। एंड इफ़ यू आर एक्चुअली फाइंडिंग लव एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन समवन ना, तो एक चीज़ याद रखना कि अप्स एंड डाउन आएंगे। उस सामने वाले इंसान में ऐसी चीज़ें होंगी जो उसके फ्लॉज होंगे और ऐसी चीज़ें हैं जो आप में भी फ्लॉज होंगे। तो बेसिकली अगर वो इंसान आपकी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहा है, आप वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो उस इंसान की और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यही चीज़ और आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़िया बैटरी है, तो ट्रस्ट में वो इंसान आपके लिए और आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी भी आपके पेरेंट्स की भी डिसीजंस की भी ऐसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ना हो, वर्बल अब्यूज़ वगैरह ना हो, तो वो इंसान है आपके लिए। यार देखो, लुक्स आर सेकेंडरी। एक टाइम पे लुक्स ना फेड हो जाते हैं, एक उम्र पे आके लुक्स फेड होने लग जाते हैं। और दूसरी बात, लुक्स आप कब तक किसी की शक्ल से थोड़ी बात कर रहे हो यार, आप उसके कैरेक्टर और उसकी नेचर से बात कर रहे हो ना कि इंसान कैसा है। वही तो आपका साथ देगा कि उसकी नेचर कैसी है, वो आपका साथ दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो इंसान आपके लिए ज़िंदगी भर है, सपोर्ट है नहीं, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है नहीं करता वो इंसान, और इज दैट पर्सन एक्चुअली टू सपोर्ट यू इन वॉट एवर यू आर डूइंग। मतलब आपका बिजनेस है या आप कोई नौकरी करते हैं, उसमें वो इंसान आपके लिए इन्वेस्ट सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, एंड सेम गोज फॉर यू, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तब वो इंसान इज़ मेंट फॉर यू फॉर लाइफ। क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है कि यार पहले तो ना अरेंज मैरिजेज में हम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, या जितने भी आप लोग देख रहे हो आपके पेरेंट्स की या फैमिलीज़ की भी, कोई और आपके चाचा चाची आता है भी, तो उनकी भी अरेंज मैरिज इतनी अच्छी चलती क्योंकि दे हैड एथिक्स और उनमें इतनी समझ थी कि भाई एक इंसान है तो इसी से ही प्यार कर रहे हैं। तो वो लोग ना अरेंज मैरिज करके भी दे फेल इन लव विद ईच अदर, और उनके बॉन्ड ऐसे अनब्रेकेबल और ऐसे दे लव ईच अदर एंडलेसली ना, टच वुड एंड गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ देम। तो यार मेरी तो यही एडवाइस है, प्लीज़ डोंट डू ऑल ऑफ दैट। मैं ये हर एक उस इंसान से बोल रहा हूँ जिसका दिल टूटा है, जिसका कटा है, मेरा भी कटा है यार, मेरा भी दिल टूटा है। तो इसलिए यही है कि अपने कर्म अच्छे रखो, ठीक है। जो इंसान बहुत शो ऑफ करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं कि भाई हम ये करेंगे, उनसे दूर रहो। अगर वो इंसान आपको पसंद भी है तो पहले ना उसके बारे में जान लो आप ज़िंदगी में कि वो इंसान है कैसा। ये नहीं कि भाई हाँ आपको किसी लड़के या लड़की की शक्ल पसंद आई तो भाई अब तो ये इतनी बंदी इतनी हॉट है, इतनी सुंदर है, मेरे को तो यही चाहिए ज़िंदगी भर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इस इंसान को जानना है अच्छे से पहले। टेक योर टाइम भाई, 1 साल 6 महीने जितना भी टाइम लगा सकता हो, जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उसके साथ। गेट टू नो दैट पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन, स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, उसकी फैमिली को जानो, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को जानो। कैन यू फिट इन दैट फैमिली पर्सनस फैमिली, कैन दैट पर्सन फिट इन योर फैमिली। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है इफ़ यू आर एक्चुअली फाइंडिंग लव ना। और ट्रस्ट मी,
ऐसे ना प्यार मिलता नहीं है कि बाजार में, यू एक्चुअली फॉल इन लव, दैट इज द फीलिंग। अब वो नेचुरली प्रोसेस है कि हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन, अफेक्शन, इन्फैचुएशन और लव। इन सब में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपको ये डिफरेंस समझ आ गया ना, और आप ध्यान से समझोगे कि ये चीज़ें क्या है, एंड यू आर एट एज वे ऑफ फाइंडिंग लव, डोंट लूज होप। अच्छे लोग भी हैं ज़िंदगी में और इस दुनिया में, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे होप लूज़ कर दी थी, क्योंकि ठीक है एट पॉइंट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कभी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती, कभी कुछ होता है। तो वो चीज़ें तब होती है जब आप एकदम से किसी इंसान के ऊपर ना ऐसे 2-3 दिन में या हफ्तों में और लाइक कि बनी अब तो यही इंसान चाहिए मेरे को ज़िंदगी भर, और मैं यही चाहिए बस, एंड यू थिंक ऑफ अट्रैक्शन एज लव, और वो चीज़ नहीं होती। दैट इज़ नॉट एक्चुअली लव। बड़े इंसान को जानोगे। बट हाँ, मेरी यही एडवाइस है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई आप लोग ना एक ही इंसान में इन्वेस्ट करो, लव देम फॉर लाइफ। ऐसे डोंट ब्रेक पीपल्स हार्ट एंड डोंट ब्रेक डाउन पीपल, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है यार रिकवर करना उस चीज़ से ना। अगर आप के अंदर कोई इन्वेस्ट करो, आप एकदम से छोड़ दो, डोंट गिव अप यार। बहुत चीज़ें ऐसी आती है, कईयों की ज़िंदगी में जल्दी आ जाती है ऐसी सिचुएशंस की आपको एक तरफ से रिलेशनशिप देखो 50-50 नहीं होते। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ना आपको 70-80 होना पड़ेगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सामने वाले को 70-80 होना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना, कभी भी 50-50 नहीं चलता है, और 100 और 0 भी होगा एक टाइम पे। किस पर्सन के साथ कुछ हो गया लाइक इन फैमिली एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा यार कि इन्वेस्ट इन समवन दैट यू थिंक इज़ वर्थ इट, एंड यू थिंक कि आप उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रह सकते हो। और बाकी मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई उस इंसान के साथ मत जाओ कि जो आपको झांसे में फंसा रहा है, या आपको जिसका पता है कि दिस पर्सन इज जस्ट फॉर कैजुअल्स, या ये इंसान सिर्फ मजे लेने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो दूर रहो। हाँ, अगर यू आर समवन दैट इज लुकिंग फॉर अ वन नाइट स्टैंड और अ फ्रेंड विद बेनिफिट्स, बी कम्युनिकेटिव अबाउट इट, बी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट। अगर सामने वाला इंसान मना कर रहा है तो सुन लो, अ नो मीन्स नो। अगर आप ये चीज़ सीख लोगे ना तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा और सामने वाले के लिए भी आसान हो जाएगा, एंड इट विल बी अ बेटर वर्ल्ड इज वेल। ये चीज़ ना बहुत इफेक्ट कर रही है। अब मेरी जनरेशन देखो, ऊपर की जनरेशन देखो, तो ये चीज़ें ना बहुत बिगड़ चुकी हैं यार बेसिकली। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो ही। और यही थी यार एक छोटी सी वीडियो जो मैंने बतानी थी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कंसर्निंग हो चुकी है आजकल। नहीं मिल रहे लोगों को ऐसे अच्छे लोग, और क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी है और लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और इमोशनली अवेलेबल भी हो चुकी है। तो यार अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू लर्न समथिंग। एंड अगर आपके कुछ और ओपिनियंस हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या DM मी, तो हम इस चीज़ पे बात भी कर सकते हैं। एंड बाकी यार टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड if you haven't found love, you will definitely find love in your life. And baki yaar, if you enjoyed the video, do like, share and comment. And if you're new to the channel, if you haven't subscribed yet, do subscribe, and also let me know what else videos do you like to watch. And अगर आपको morning view भी देखना होगा तो बताना, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। And until next time, thank you so much for watching guys. I will see you in the next one, and till then bye bye, take care.